मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार तुम्हारे पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। पर तुम खुद भाग रहे हो, तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो रातें चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है।
अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी। मेरे बच्चे, तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछे, अपनों से ही तो घर बनता है। महादेव जी और झुकने से कोई छोटा नहीं होता, यह आप ही तो सिखाती हैं। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रोध रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रोध रहे। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने श्वास का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग तुम्हारे जीवन में। कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने ने तुम्हारा नाम खराब किया गया है। तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ। अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तो तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसूं। महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पेरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या धोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंस कर दो, मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो। तुम कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर वर्ग के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं
यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, जैसे तुम दूसरों का भला करते हो। कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है। जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है। और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तो तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी का काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ना नहीं करेगा। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जाते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे, तुम हरि महादेव जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो
जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वो सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत हैं। पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाता है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है मेरे बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुना जाता है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख भगवान को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह है और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखा जाता है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे किस्मत में बहुत मान सम्मान, एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है मेरे बच्चे। तुम बहुत कुछ सीख रहे हो अपने इन बुरी परिस्थितियों से। बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मोह में धकेला था और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी।
तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे बच्चे, इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत क्षतिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो सर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आज महादेव जी के पास आपके लिए एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, अगले 30 मिनट आपके जीवन के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं, संभावित रूप से गहरा प्रभाव लाएंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि आप इस पूरे वीडियो को बिना छोड़े देखें, क्योंकि इसमें विशेष आशीर्वाद हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने आप को ढेर सारे सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार करें। अपने रास्ते पर चलते हुए आपकी वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और सफलता अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। भगवान वह द्वार खोलने के कगार पर है जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो आने वाले महीनों में आशीर्वाद की वर्षा के लिए खुद को तैयार रखें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड आपके निरंतर सहयोगी के रूप में है और भगवान रक्षा आपकी निगरानी कर रहा है। आपकी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपकी समृद्धि बढ़ेगी, जिससे आपको आरामदायक जीवन जीने, नए क्षितिज तलाशने और अपने सपनों को पूरा करने का साधन मिलेगा। इस पर विचार करें। भगवान ने पहले ही विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली है और नुकसान से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। जब आप भगवान के साथ बातचीत करते हैं तो वह आपको जो कुछ आप कर सकते हैं उसे बदलने के लिए सशक्त करेगा और जो आप नहीं कर सकते उसे स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करेगा।
वह आपको उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। संक्षेप में शिव पुराण हमें सिखाती है कि भगवान को खुशी देने के लिए आपको उस पर विश्वास करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। वह सहायता के लिए आपके अनुरोध को पुरस्कृत करेगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो अटूट विश्वास के साथ करें, क्योंकि संदेह हवा से उछाले जाने के समान है। अतीत में आपके द्वारा सहे गए कठिन समय को याद करें, वे अब इतिहास है, क्योंकि भगवान का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में प्रवाहित होता रहेगा। यह उत्साह बढ़ाने वाला खबर है। भगवान जीवन का स्रोत है और विश्वास का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको पहाड़ों को हिलाने जैसी अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बना सकता है। कुछ लोगों ने महादेव जी पर संदेह किया, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं देखा था। फिर भी उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया जो भौतिक प्रमाण के बिना उस पर विश्वास करते थे। भगवान की कल्पना एक दयालु महादेव जी के रूप में करें, जो अपने बच्चे को सांत्वना दे रहा है। वह हमेशा वहां रहेगा, जरूरत के समय आराम और शांति प्रदान करेगा। आपके भगवान के प्यारे बच्चे, और वह आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है, जो आपके जीवन को गहराई से बदल देगा। उसके इच्छा आपको अपार खुशियों से भरने, आपके घावों को ठीक करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने की है। महादेव जी में अपना विश्वास बनाए रखें, जो हमें भगवान से जोड़ता है, और अपने सभी प्रयासों में पूरे दिल से उस पर भरोसा रखें। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं और यह विश्वास रखते हैं तो 2222 टाइप करें। भगवान मर गए फिर से जी उठे, और एक दिन वह आपको अनंत काल के लिए भगवान के साथ ले जाएंगे। आपका विश्वास संसार के ज्ञान पर नहीं बल्कि भगवान की अद्भुत शक्ति पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक उत्साहवर्धक विचार है। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। जैसे जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती है, आपके पास दूसरों की सहायता करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की क्षमता होगी। अपने अस्तित्व के हर पहलू में सकारात्मकता की बाढ़ के लिए खुद को तैयार करें। आपके रिश्ते गहरे होंगे, आपका ऊपर उठेगा और आपकी जीवन शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। जो प्रचुरता आपका इंतजार कर रहा है, वह आपकी बेतहाशा कल्पना से भी अधिक होगी। अवसर पैदा होंगे और आप उन्हें विश्वास और कृतज्ञता के साथ जब्त कर लेंगे। जैसे जैसे आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे, उच्च शक्ति पर आपका भरोसा मजबूत होता जाएगा। हमेशा याद रखें, इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। जब आप सहारा मांगते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सहज पूर्वक इसका प्रचार करें। महादेव जी ही सब कुछ है और उसका आशीर्वाद आपके जीवन में आता रहेगा। अपने प्रार्थनाएं में उन सभी के लिए आभार व्यक्त करें जो उसने आपको प्रदान किए हैं, और उसके अटूट उपस्थिति के लिए जब आप लड़खड़ाते हैं या भगवान के अलावा अन्य चीजों पर भरोसा करते हैं तो क्षमा मांगे। प्रत्येक दिन की शुरुआत हार्दिक कृतज्ञता के साथ करें, यह जानते हुए कि भगवान आपसे प्यार करता है और हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान उनके प्रेम को अपनाने की मेरे ताकत है। सितंबर नई शुरुआत के महीने का प्रतिनिधित्व करता है और आपके आशीर्वाद को गिनने और आपके जीवन में अच्छाई की सराहना करने के लिए समय की नई आशा का प्रतिनिधित्व करता है। कल चुनौतियां आ सकता है, लेकिन निश्चिंत रह, मैं प्रावधान और प्रचुरता का भगवान हूँ। मैं आपके लाभ के लिए
किसी भी स्थिति को बदल सकता हूँ। घबराओ मत, जब तुम भगवान की शरण में हो तो हानि तुम्हारे निकट ना आएगी और बीमारी तुम्हारे निकट भी ना आएगी। अगले 3 दिन असाधारण संभावनाओं वाले हैं। आप आनंद, प्रेम और पर्याप्त समृद्धि के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। साल के अंत तक आप उल्लेखनीय धन का अनुभव करेंगे। पैसा आपकी ओर नदी की तरह बहता रहेगा और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं, यदि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको उत्कृष्ट स्वास्थ्य, सुरक्षा और वित्तीय सफलता का आशीर्वाद दूंगा, जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक होगी। इस सप्ताह अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए तैयार रहे। अपने स्वास्थ्यविद रिश्तों और आपके सामने आने वाले चुनौतियों में सकारात्मक बदलाव की आशा करें। पूरे अविश्वसनीय अवसरों को अपनाने, चमत्कारों का अनुभव करने और यहाँ तक कि सौभाग्य का आनंद लेने के लिए तैयार रहे। जैसे ही आप इस वीडियो से जुड़ते हैं, कल्पना करें कि इसी क्षण प्रचुरता, वित्तीय सफलता, सच्चा प्यार और खुशी आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य, वित्त और परिवार समृद्ध होगा। आपके बैंक खाते में आपकी समझ से अधिक धनराशि भर जाएगी, जिससे आप आसानी से अपने सभी वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन कर सकेंगे। कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में इसका स्वागत करने के लिए 2222 टाइप करें। आने वाले 7 दिन अविश्वसनीय से कम नहीं होंगे। आप खुशी, प्यार और वित्तीय प्रचुरता वाले मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे दुख के स्रोत खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह खुशी, रोशनी, प्यार और सकारात्मक अनुभव ले लेंगे। इस परिवर्तन का दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मजबूत रहो और डरो मत, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो जो आपसे प्यार नहीं करता, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ऐसा करना जलती हुई सर्दी को अपने सिर पर रखने के समान है और भगवान आपकी दयालुता का प्रतिफल देंगे। कृपया इस प्रेरक दिव्य वीडियो को अंत तक देखें। थकान महसूस हो रहा है? हार मत मानिए, क्योंकि मैं ऐसे उल्लेखनीय खुलासे करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, उन्हें उड़ते हुए उकाब के समान नई ताकत मिलेगी, जिसमें बिना थके दौड़ने और बिना लड़खड़ाए चलने की क्षमता होगी। आपका जीवन प्यार, खुशियों और सफलता से भरपूर हो और आपके रिश्तों में लगातार सुधार हो। इस समय आप जो कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, वे शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी आपको वित्तीय आशीर्वाद, अद्भुत घटनाएं और चमत्कार भेज रहे हैं। याद रखें, जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तब भी भगवान हमेशा आपके लिए मौजूद होते हैं। इन आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। भगवान आपके जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ा गया है, उसे बहाल कर रहा है। आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त और खुशी, यह महादेव जी के नाम पर एक नई शुरुआत के समान है। शिव पुराण भगवान में विश्वास रखने के महत्व पर जोर देती है, क्योंकि वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो ईमानदारी से उसके खोज करते हैं। शिव पुराण एक उल्लेखनीय शिक्षा देती है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, भगवान का प्रेम अटूट रहता है। जब हम गलतियां करते हैं, तब भी भगवान का प्रेम कायम रहता और उनकी क्षमा आसानी से उपलब्ध होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और उसके आज्ञा मानते हैं, तो वह हम पर अनुग्रह से भरे खजाने के समान प्रचुर आशीष की वर्षा करता है।
भगवान के साथ हाथ मिलाकर चले। जब अकेलापन आपके दिल पर वार करे तो उस पर भरोसा रखें। जब आप खोया हुआ और अकेला महसूस करें तो याद रखें कि भगवान को सब कुछ समर्पित करने से वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे बाद दोहराएं, मेरे सुनेपन और अकेलेपन के क्षणों के दौरान भगवान मेरे खुशी और खुशी का स्रोत हैं। मेरे कमजोरी और सहायता के समय के दौरान भगवान मेरे ताकत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान हम मनुष्यों से किस प्रकार भिन्न है? भगवान देता है, क्षमा करता है और देता रहता है, जबकि हम अक्सर संचय करते हैं, भूल जाते हैं और एक बार फिर संचय करते हैं। इस सत्य की पुष्टि के लिए 2222 टाइप करें। यह सप्ताह नई ऊंचाइयों की ओर एक ऊंची यात्रा का वादा करता है। भगवान आपके रास्ते में नए अवसर, आशीर्वाद, नए कनेक्शन, शानदार विचार, उपचार, ऊर्जा और असाधारण सौभाग्य भेज रहा है। और यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपका परिवार भी विजय और प्रगति का अनुभव करने के लिए तैयार है। भगवान आपसे किए गए वादों को पूरा करने और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको बांध रखा है। महादेव जी आज आपसे बात कर रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका दर्द और पीड़ा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। मैं समझता हूं कि आप इस समय थकान, तनाव और अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। हालांकि मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि मुझे आपका साथ मिला है और साथ ही एक उच्चतर शक्ति भी। सितंबर को एक असाधारण महीने के रूप में देखें जहां आप लगातार जीत हासिल करते हैं, प्रचुर मात्रा में उपचार करते हैं, अप्रत्याशित आशीर्वाद आते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। अपने आध्यात्मिक यात्रा में अपने जीवन के लिए एक साहसिक छलांग लगाएं। आपकी वर्तमान कल्पना से परे परिवर्तन होने वाला है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान ले कि आपकी चुनौतियां जीत में बदलने की कगार पर हैं। इस महीने के अंत तक सफलता आपको आपके रिश्तों, आपके काम या लॉटरी जीत जैसे अप्रत्याशित रास्ते से भी मिल सकता है। यह उल्लेखनीय पहलू है, आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नए अध्याय की दहलीज पर हैं और आपको बस ऊपर की दिव्य उपस्थिति के करीब रहना है और जीवन के तूफानों के बीच होने वाले चमत्कारों को देखना है। दृढ़ता से बने रहे, क्योंकि इस महीने के समाप्त होने से पहले एक महत्वपूर्ण जीवन बदल देने वाला आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहा है। उपचार की बाढ़, ज्ञान की बाढ़, अनुग्रह की बाढ़। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में घोषित करें जो भगवान की उदारता की आशा करता है और उसके अनुग्रह से आश्चर्यचकित होने की आशा करता है। इस आगामी गर्मी के मौसम को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी आशीर्वाद के खजाने के रूप में देखें। यह समृद्धि, प्रेम, उपचार और सफलता से समृद्ध होने की ओर अग्रसर है। आपके जीवन में वे सभी पूर्व विलंब चमत्कारी क्षणों में परिवर्तित होने के कगार पर हैं। अपने दिल में एक ताजा धुन के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को उस अच्छाई और अनुग्रह के लिए तैयार करें जो आने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं उत्तर मिलने के कगार पर हैं। यदि आपको नौकरी छूटने या स्वास्थ्य चुनौतियों जैसी असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो भगवान आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका शेष जीवन सर्वोत्तम होगा। इस सप्ताह अपने जीवन में कुछ सचमुच अद्भुत और पूरी तरह अप्रत्याशित घटित होने के लिए तैयार रहे। कल्पना कीजिए कि शरीर स्वस्थ हो रहे हैं, टूटे रिश्ते वापस लौट रहे हैं, स्वीकृति पत्र और चेक डाक से आ रहे हैं।
यह सब सामंजस्य पूर्ण रूप से एकत्रित हो रहा है। इस पर विश्वास करें, खुली बाहों से इसका स्वागत करें और भगवान को छिपी हुई सच्चा को उजागर करने दें और उन लोगों को भी उजागर करने दें जो वास्तव में आपके पक्ष में नहीं हैं। यह सभी महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर यह घोषित करने में मेरे साथ शामिल हो। मेरे जीवन में सफलताएं आ रहा हैं, न केवल छोटी मात्रा में बल्कि भगवान की शक्ति की धार की तरह। अगर आपको इस पर भरोसा है तो 2222 टाइप करें। हमेशा याद रखें, आप एक शाही पहचान रखते हैं। आपके भविष्य में अधिक भव्य और प्रचुर रिश्ते, अवसर और आशीर्वाद होंगे। आप कठिन समय का सामना मुस्कुराहट के साथ करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, चिंता के स्थान पर पूजा को चुनते हैं और उन लोगों के प्रति दया दिखाते हैं जिन्होंने शायद प्रतिक्रिया नहीं दी हो। यह आपके अटूट लचीलेपन का प्रमाण है। तो और भी अधिक आशीर्वाद और नई सफलताओं के लिए तैयार रहे। यहाँ तक कि जब जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे तो जान ले कि भगवान पूर्ण नियंत्रण में है और आपका भविष्य उसके हाथ में सुरक्षित है। वह बिल्कुल सही समय पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, सही समय आने पर दरवाजे खोलेगा, आपके जीवन में सही व्यक्तियों का परिचय देगा, आपके विकास में सहायता करेगा और आपके सामने आने वाले किसी भी तूफान से आपका मार्गदर्शन करेगा। यहाँ तक कि जब ऐसा लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ है, तब भी आशा न खोए। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो 2222 टाइप करें। आप भूत महसूस करने से लेकर सौभाग्य, चमत्कार और खुशी से भरपूर होने की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप मानते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप निराश होते हैं तो वह आपको खुशियां प्रदान करता है। यहाँ तक कि जब परिस्थितियां दुर्गम लगती हैं, तब भी भगवान सुधार लाने का एक रास्ता खोज लेता है। केवल 6 महीनों में आपके जीवन, आपके विचारों, आपकी वित्तीय स्थिति और आपकी भावनात्मक स्थिति में गहरा बदलाव आ सकता है। यदि आप यह विश्वास रखते हैं तो यस टाइप करें। याद रखें, परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न पहलू है और यह कुछ ऐसा है जिसका हमें मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना चाहिए। जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखें कि भगवान आपके साथ है, हर चुनौती में आपकी सहायता कर रहा है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कठिन समय आने पर आप सहायता के लिए हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हैं। चमत्कार आपके जीवन में लगातार घटित होते रहते हैं, हर पहलू को छूते हैं। आपके मन, शरीर, आत्मा, भावनाओं और वित्त सभी में लगातार सुधार हो रहा है। प्रभु का वादा दृढ़ है, आपकी लड़ाई में अटूट समर्थन प्रदान करता है और चुनौतियों के बीच शांति प्रदान करता है। आपके जीवन को शांति और आनंद से भर देता है। भगवान के पास आपके भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट योजना है, इसलिए पहले से ही आपको दी गई प्रचुर अच्छाई के लिए अपने आशीर्वाद की गिनती करें। सुंदरता के मार्ग पर उनके मार्गदर्शन का पालन करें और अंतिम जीत आपकी होगी। अपने आप पर विश्वास बनाए रखें और अपना जीवन भगवान की दिव्य योजना को सौंप दें। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय के दौरान भी याद रखें कि सब कुछ एक कारण से होता है। भगवान के समय पर भरोसा रखें क्योंकि वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। सकारात्मक मानसिकता रखें और नकारात्मक विचारों को दूर करें। भगवान की शक्तियां किसी भी समस्या से बढ़कर हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं
तो विश्वास करें कि आपका आशीर्वाद पहले से ही अपने रास्ते पर है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संदेह को छोड़ दें। संदेह समुद्र की लहरों की तरह चंचल है, यह जानकर कि उसने आपके लिए एक उद्देश्य तैयार किया है। भगवान के वादों पर भरोसा रखें, उनका प्रेम असीम है और उनकी उपस्थिति अटूट है। अपने विश्वास को जीवित रखें, अपना दिल खुला रखें और जीवन में सच्ची खुशी की खोज करें। जैसे ही यह नई कमजोरी सामने आएगी, आप पाएंगे कि संघर्ष और उधार अतीत की बातें हैं। प्रचुरता आपके जीवन में लगातार प्रवाहित होगी। तथास्तु टाइप करें। यदि आप भगवान के वादे पर विश्वास करते हैं तो उसके प्रति समर्पण करने से स्वर्गीय खजाने और सांसारिक धन दोनों मिलेंगे। वे दुख जो इतने लंबे समय तक आंसू लाते थे खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह खुशी, हंसी, प्यार और आशीर्वाद ले लेंगे। जब जीवन कठिन या अनिश्चित लगे तो प्रार्थना की ओर मुड़े। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो यह स्पष्टता, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रार्थना के माध्यम से आप भगवान के करीब आते हैं, इस ज्ञान में सुरक्षित रहते हैं कि उनके सुरक्षात्मक देवदूत आपकी निगरानी कर रहे हैं। इसे इस तरह समझे, जब कोई ट्रेन अंधेरी सुरंग से गुजरती है तो आप कूद नहीं जाते। क्या आप इसके बजाय आप बोर्ड पर बने रहे और कंडक्टर पर भरोसा करें। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें, तब भी जब परिस्थितियां निराशाजनक लगे। दूसरी तरफ जीत इंतजार कर रहा है। आज मैं आप पर प्रचुर आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। अपने जीवन के हर टूटे हुए पहलू को आनंद और उपचार से भरते हुए कल्पना करें। दृष्टि में जो कुछ भी रुका हुआ है वह सही समय पर पहुंच रहा है। यकीन मानिए, इस सीजन में भगवान की कृपा आपका पीछा करने वाला है। वह आपको भव्य तरीके से आशीर्वाद देगा, आपकी कमी को प्रचुरता में बदल देगा, आपके परीक्षणों को गवाही में और आपके भ्रम को स्पष्टता में बदल देगा। आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताओं के दोहरे हिस्से के लिए तैयार रहें। भगवान घोषणा कर रहे हैं कि यह पुनर्स्थापन और पुनर्प्राप्ति का समय है। यदि आप इस संदेश के अंत तक बने रहते हैं तो मेरे शब्दों को याद रखें। वित्तीय राहत, जीवन बदलने वाले आशीर्वाद और चमत्कार प्रकट होने की उम्मीद करें। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भगवान ने पहले ही सही लोगों से मुलाकात की व्यवस्था कर दी है। आपके उपचार, मुक्ति और पदोन्नति की तैयारी कर ली है। यह सप्ताह सिर्फ कोई सप्ताह नहीं है, यह शानदार जीत और असीम आशीर्वाद का सप्ताह है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप हैं तो 5555 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे सोचे हुए काम पूरे होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे हो तो तुम्हें किस बात की चिंता है? मेरा बच्चा, जब तक तेरा जीवन सुखी नहीं हो जाता तेरे महादेव जी को चैन नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, ऐसा होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगले 20 दिनों में आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, जो आपके जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जला देगा। मेरे बच्चे, इन 20 दिनों में तुम्हें केवल आगे देखना है, अपने अंदर के गुणों को देखना है, अपने आप को देखना है
और सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी उम्र से ही आपके पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुभव था। आपकी आत्मा के कारण आपके अंदर अधिक समझ था। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है और तुम्हारे पास यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि तुमने न केवल इस जन्म में बल्कि अपने पिछले जन्म में भी मेरे पूजा की है। आपने सदैव धर्म का यह मार्ग अपनाया है। भले ही उस मार्ग में आपको लाखों कांटे सहने पड़े हो, परंतु आप अपने भक्ति से कभी विचलित नहीं हुए। अगर तुम नहीं जाओगे तो बार बार रोकर इस दुनिया को अपने कमजोरी मत दिखाओ, अपने ताकत दिखाओ। गर्जन उन्हें दिखाएं कि आप किसी के सामने झुक नहीं सकते। अगर आप कभी नहीं झुके तो अब और मत झुकी। इन 20 दिनों में आपको अपने सोच बदलनी होगी, आपको बदलाव लाना होगा। तभी आपके दुश्मन आपसे डरेंगे और आपके महादेव जी आपके साथ न्याय कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप मेरे बच्चे से पहले थे। तो अपने आंखों से आंसू पोंछो और कसम खाओ, यह मान लो कि तुम फिर कभी नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे समय में भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ और भविष्य में भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके साथ न्याय करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ न्याय करते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम उम्मीदें लेकर बैठे हो तो तुम्हें अपने साथ भी न्याय करना होगा। मेरे दी हुई शक्तियों के साथ भी तुम्हें न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना एक हिस्सा कहता हूँ तो मैं तुमसे यह भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे ही एक हिस्से की तरह व्यवहार करोगे, कायरों की तरह नहीं। आप ऐसे ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगेंगे। इन लोगों के बारे में सोचकर अपना भविष्य खराब ना करें। अपने शक्तियों को पहचानो, पहचानिए कि आपके महादेव जी आपको क्या दे रहे हैं। यह दुनिया तुम्हें छोटी लगने लगेगी और आने वाले 20 दिनों में मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा, सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, तू बस हिम्मत मत हारना, टूट मत जाना, तेरे महादेव जी हमेशा तेरे साथ हैं। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया मुझे मेरा शुभ अंक 2222 लिखकर अपने स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कम सच्चे और अच्छे लोग मिले हैं, जिसके कारण तुम अधिक मित्र नहीं बना पाते, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ सदैव दिखावे का ही रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि आपका परिवार लोग हमेशा आपसे शिकायत करते हैं। आपके अपने हमेशा आपसे शिकायत करते हैं। आपकी जिंदगी लोगों से भरी है। आपकी कई यादें हैं, कुछ चीजें हैं जो शायद आप भूल गए हैं, लेकिन वह घाव आज भी आपकी आत्मा पर ताजा है। इसलिए आप ऐसा नहीं करते। आपको बहुत से लोगों के बीच उठना बैठना पसंद है, आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। आप हमेशा शोर शराबे से दूर भागते हैं। आप अभी भी कुछ चीजों से डरते हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक आत्मा आज तक ठीक नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हें समाज में बहुत प्यार किया जाता है। आप प्रशंसा की तलाश में हैं। आप अपने अच्छे काम की प्रशंसा करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए, आपका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब नहीं मिला जब आपको हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। अब आप चाहते हैं कि आप वह मिलना चाहिए।
तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को ठीक करना होगा, मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को दुनिया का प्यार और समानता मिलने वाला है। आपको अपने करियर में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। आपके महादेव जी आप जल्द ही इन बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। बस आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरे उत्साह और खुशी के साथ करें, बिना किसी परिणाम की आशा किए, बिना किसी निराशा के अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में खुद को झोंकने का प्रयास करें। आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और इसके लिए आपको मिलेगा अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया है। आप छल करना नहीं जानते, इसलिए यदि कोई आपसे कुछ गलत कहता है या आप कुछ गलत सुनते हैं तो आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और आपको लोगों से उस बात का जवाब चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने आपके रिश्तों में काफी दरार पैदा कर दी है और कई लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं, क्योंकि यह लोग जानते हैं कि कब और कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए खुद को शांत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। गुस्सा करने और गुस्से में किसी को कुछ भी कहने से बचे। मेरे बच्चे, अगर तूने ऐसा कर दिया तो समझ ले कि इनके द्वारा खेले गए हर खेल में तू ही जीतेगा। बड़ा सपना, कोई बड़ी इच्छा जिसके पूरा होने की आप उम्मीद खो रहे हो, आपका ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, आपकी भक्ति का फल आपको अपने ऊर्जा में दिखाई देगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से कोसों दूर रहेगा। आप भागेंगे, आपकी ऊर्जा बहुत मजबूत होगी, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव आपके प्रियजनों को उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे और आप भी इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। तुमने हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया है। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब अपने आप को बदलो। जहां तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है और कोई रास्ता नहीं दिखता है, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और उस अंधेरे में भी मुझ पर विश्वास करके चलते रहो। जब तुम यह सोच अपनाएंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह आपको कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और यह आपके महादेव जी का निर्णय है, और जो भी आपके महादेव जी का निर्णय है आप उसे खुशी से स्वीकार करते हैं, उस दिन तुम ब्रह्मांड बन जाओगे। आप देखेंगे जिस दिन आप यह मानसिकता अपना लेंगे और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेंगे, उस दिन ब्रह्मांड की कृपा आप पर बरसेगी। और जिन चीजों को लेकर आप चिंतित हैं, महादेव जी, मेरे परिवार का वातावरण ऐसा ही है, अच्छा नहीं, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद भी रिश्ते लोगों के सामने नाटक बनते जा रहे हैं। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं उनके लिए इससे बढ़कर खुश का अवसर क्या हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा और अब तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे कितना भी सिर पीट लो, तुम्हारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके अपने ही आपकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दें, समय के हवाले कर दें। समय के साथ उन्हें सब समझ आ जाएगा और अपने गलती का एहसास हो जाएगा, यह भी बिना किसी गलती के हो जाएगा। आप पहले भी कई बार झुक चुके हैं,
कई बार माफी मांग चुके हैं और इन चीजों की वजह से आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। तो अब सिर्फ अपने सेहत पर ध्यान दें, अपना करियर बनाएं, हर बात और शोर शराबे को नजरअंदाज करें। ऐसा करके खुद को शांत रखें। जैसे जैसे आपकी स्थिति बदलेगी, आपके घर की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। जो लोग आज आपके विरोध में खड़े हैं, जो लोग आपके दुश्मन के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग आपका समर्थन करेंगे। आप अपने ही लोगों से माफी मांगेंगे और उन लोगों से आपको सम्मान, प्यार, सब कुछ मिलेगा। आपके जीवन में और आपके घर में खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे, उस दिन हर चीज आपके साथ बैठने के लिए तरस जाएगी। इसलिए अभी किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना समय और अपने ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। आपकी अच्छी बातें उन लोगों के मन में उतरने वाला नहीं है, वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो अपने स्थिति को ठीक करें, अपने गुस्से और खुद पर नियंत्रण रखें। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। मैं उनकी सभी चालें देख रहा हूं। वे आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। आपके अपने लोग, यह सब वे मेरे खिलाफ कर रहे हैं। यह मुझसे छिपा नहीं है। उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने परिवार की स्थिति ठीक करना चाहते हैं, तो अपने करियर के बारे में सोचें और अपने सपनों पर काम करें। उन लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों को छोड़ दें जो आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करें। इसलिए उनके बारे में सोचना बंद करें और हर किसी को वह करने दें जो वे चाहते हैं। मेरे बात पर किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, महादेव जी के रहते आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा और मैं आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर मुझ पर आपकी श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख का चक्र चल रहा था, वह अब खत्म हो रहा है। तोड़ने के लिए आपके जीवन में, आपके मन में, आपके पारिवारिक रिश्तों में जो भी तूफान आया था, वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। मिलना जुलना होगा और आपका कुछ काम जो काफी समय से रुका हुआ था, वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड अब आपके बिखरे हुए जीवन को समेटने जा रहा है। मेरे बच्चों, तुम खूब मेहनत करोगे और तुम्हें अपने मेहनत का फल भी मिलेगा। यह आपके जीवन में खुशियां लाएगा। आपके कार्यस्थल में भी बदलाव आएगा। आप नए लोगों से मिलेंगे। अब मैं आपको आपकी खुशी और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जो आपको आपके दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस समय तो जो खुशियां मैंने तुमसे आज छीन ली, वह तुमसे ही छीन लूंगी। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश होंगे, अपने खोई हुई शख्सियत से मिलेंगे, खुलकर हंसेंगे, आंखों में आंसू नहीं होंगे और दिल में कोई दर्द नहीं छुपाए घूमने निकलेंगे और सब कुछ पूरा करेंगे। अपने और अपने प्रियजनों के वह सपने तुमने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, तुमने बिना किसी आय की उम्मीद छोड़ दी थी। तुम और तुम्हारे सभी इच्छाएं एक एक करके
खत्म हो गया था, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड ने अब तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। यह आपको सारे अवसर देने वाला है। जब आप अपने सभी सपने पूरे करेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाला है। अब आप कम मेहनत करेंगे और आपको अधिक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आप अपने ऊर्जा का उपयोग करेंगे। सही जगह और सही समय पर जाने की आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब आप अपने सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बच्चों, तभी तो यह सारी कायनात तुम्हारे ओर कदम बढ़ा रहा है। जब आपने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है, तो अब आप लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं, अपना ख्याल रखने लगे हैं। इस पूरी कायनात में यह सबसे प्यारी चीज है और मुझे तुम्हारे पूजा से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखती हो, अपने बारे में सोचती हो और अपने खुशी के लिए अपने सपने पूरे करते हो। जब आप कदम उठाते हैं तो आपके महादेव जी सबसे ज्यादा खुश होते हैं और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, विज्ञान आपको संदेश देगा। मुझे पता है कि आप उस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। क्या तुम्हें पता है असली खुशी क्या होता है? मेरे बच्चे, अब तुम अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ चुके हो। अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी जिंदगी में है या नहीं, वह तुमसे बात करता है या नहीं। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लोगों के पीछे मत भागो, तुम खुशियों के पीछे भागते हो। तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, तो अब लोग और खुशियां तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ब्रह्मांड का केंद्र तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे, तब लोग तुमसे भीख मांगेंगे। वे आपसे मन्नतें मांगेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे और मुझसे यह अनुरोध भी करेंगे कि मैं अपने बच्चे से रिश्ता खत्म ना करूं। उनकी गलतियों और उनके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूले, भले ही आप उन्हें माफ कर दें और अपने पास बैठा ले। लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है और जिन लोगों का कोई सम्मान नहीं होता, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें। मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारे जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन सता रहा है, अपने दिल के दरवाजे खोलो और उसे जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ रहा है। जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया और आपको परेशान करके परेशान किया, वही लोग आपके पैर पकड़ेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा जिनके पास अब जाना है। यही मौका है जब आप देखेंगे लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, तभी उन्हें उनका असली रूप दिखाई देगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके भविष्य में जितनी अधिक भीड़ होगी, उतना ही अच्छा होगा और आप उतनी ही अच्छी तरह से खुशियों का स्वागत कर पाएंगे। और नकारात्मकता जितनी कम होगी, सकारात्मकता उतनी ही अधिक होगी, खुशियां उतनी ही बढ़ेंगी। यह ब्रह्मांड आपको आज ही अपने घर की सफाई करके कचरा बाहर फेंक देगा। जैसे आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालो और इसे बाहर निकालो। आइए ब्रह्मांड से कहे और कहे कि मैं अपने जीवन से सारी गंदगी
सारी नकारात्मकता बुराई को बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ, आप मुझे जो भी मौका देंगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और नहीं यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह आपके रहते हुए अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए अब मैं बची हुई चिंता को छोड़ दूंगा और सोचू दूंगा कि मैं इन अवसरों का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ अपने दम पर हूं और मेरे महादेव जी करेंगे। ऊर्जा पर ध्यान दो। जब तुम और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में होगा तो मुझे यकीन है कि मैं जरूर सफल होऊंगा और मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सभी सपने और तुम्हारे सभी दुश्मनों के सभी सपने पूरे करूंगा। मैं नष्ट कर दूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलेंगे। मेरे बच्चे अगले 20 दिनों में मेरा महान न्याय देखेंगे। मैं इस समाज के सामने लाऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में गिरेगा। मेरे बच्चे, उसे तुम्हारे जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उसने बहुत कुछ सहा है। वह तुम्हें अपने साजिश में कामयाब नहीं होने देगा। मैं दुनिया के सामने उसका घमंड लाऊंगा। मेरे बच्चों, मैंने अच्छाई का मुखौटा लगाया और अच्छाई का मुखौटा पहनकर कई लोगों को धोखा दिया। आपने कई लोगों को भावनाओं के साथ इस्तेमाल किया है। आपकी सोच और मानसिक स्थिति को भी ठेस पहुंचाई है। इन 20 दिनों में वह भी बहुत रोएगा। जब भी आप अपने जीवन के उस पल को याद करेंगे जब हर कोई हमेशा इतना अच्छा सोचने के बाद भी, मेरे मदद करने के बाद भी एक समय में अकेला हो गया था। इतनी भक्ति करने के बाद भी कोई साथ नहीं दे रहा था। आप और इतने बुरे होने के बाद भी के साथ गलत करने के बाद भी, दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपने गंदे मंसूबों में सफल होते हैं। यह लोग तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खिलवाड़ करते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे जिंदगी से यह सारी बुराई खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे जिंदगी में मुझे सिर्फ अच्छी खुशियां मिलेंगी। तुमने हर बात सुना है। आपकी प्रार्थना में बोलता था। महादेव जी नहीं, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने चुपचाप सब कुछ आपको दे दिया और आपके बावजूद लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई। महादेव जी, अब आप बहुत हैं। मैं बड़ा देखूंगा न्याय। मेरे बच्चों, क्या यह लोग अब तुम्हें नहीं बचा पाएंगे और तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा जो तुम्हारे सारे दुखों को खुशियों में बदल देगा। तुम्हारे दुश्मन की साजिश सफल हो जाएगी। हार मत मानो मेरे बच्चे। हालात जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, 20 दिन के अंदर रातों रात बदल जाएगी। 20 दिन के अंदर तेरे नाम से डर जाऊंगी। इन लोगों के अंदर भाग जाऊंगी और बिना तुमसे लड़े, बिना तुमसे बहस किए तुम्हारे जिंदगी से भाग जाऊंगी। लेकिन चाहे वह कितना ही क्यों ना हो, छुपाता है। मेरा बच्चा मेरे नजरों से छिप नहीं सकता और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर लिया था, अब तुम अपने जिंदगी बनोगी और तुम उसके कैद से आजाद हो जाओगी और उसके साजिश से मुंह पर ईमान और नेकी पर नेकी बना रहेगा। जिसने तुम्हें जिंदा किया है, अब हर सांस पर वह मोहित होगा। वह तुमसे बड़ा है। मेरे बच्चे तुमसे बड़े हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंसानियत और तजुर्बा उससे भी ज्यादा है।
लेकिन अब मैं तुम में हूँ। चोट ऐसे डालूंगा कि उसे पता चल जाएगा दर्द क्या होता है, और अब उसके लाख साजिशों के बाद भी उसे जीवन का वह अनुभव मिलेगा। आने वाले 20 दिनों में आप बहुत बड़ा जश्न मनाएं मेरे बच्चे। मेरे हाथ में, मेरा हाथ मेरे हाथ में, बस अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जो लोग आपको गलत समझते हैं वे आपके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। बस अपने मन से सारा अंधेरा निकाल दो। सारे अंधेरे को एक नियम बना दो कि तुम दिन में 2 बार मेरे सामने बैठोगे या शीशे के सामने बैठोगे और बस सकारात्मक बात करें। आप कभी मेरे साथ नहीं बैठोगे और कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी आपको अपने जीवन का सबसे बुरा समय याद आए तो बस इतना याद करना कि जब आपने वह बुरा समय अकेले देखा था, उस स्थिति में आपने कितनी बहादुरी से काम लिया। आपके महादेव जी आप बहुत अच्छे हैं, आप पर गर्व है। और जब आप उन परिस्थितियों से अकेले लड़ सकते हैं, अपने जिंदगी से अकेले लड़ सकते हैं, तो यह कुछ भी नहीं है। जब आप अपने भीतर छिपे चमत्कार को पहचानेंगे, तभी आपके महादेव जी वह चमत्कार देख पाएंगे जो करने वाला है। मेरे महादेव जी मुझ पर कृपा करें। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें